आप सबको मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज भगवान शिव के द्वारा आप लोगों को आपके शरीर के बारे में ज्ञान दिया जाना है। भगवान शिव एक भक्त को ज्ञान देते हैं, मनुष्य को, कि आपका आपके शरीर के बारे में भगवान शिव का यह ज्ञान है। तो ध्यान से आप लोग सुने। भगवान शिव बताते हैं कि आपका जो शरीर है वो 3 प्रकार का है। आपका जो शरीर है वो 3 प्रकार का है, जिसमें आप यात्रा कर रहे हो, जहां आप भगवान शिव के यहाँ से जो आए हो, और इनके ये है जो ब्रह्मांड है जो भगवान शिव के द्वारा पूरा बनाया गया है, और यहाँ पे जो आप यात्रा कर रहे हो और जिस शरीर में आप बैठे हो, यह उसका ज्ञान है। भगवान शिव कहते हैं मनुष्य की जो यह शरीर है यह 3 प्रकार की होती है। पहला है एक स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर, और तीसरा है कारण शरीर। स्थूल शरीर जो है, जिसे आप देखते हो, जो अपने आप को आप देखते हो, जो आपके अंग हैं, उपंग हैं, जिसे आप स्पर्श कर सकते हो, जिसे आप देख सकते हो, यह आपका स्थूल शरीर है। दूसरा जो सूक्ष्म शरीर है वह आत्मा है, जिसे आप स्पर्श नहीं कर सकते हो, अनुभूति कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, उसकी अनुभूति आप कर सकते हो, वह आपकी सूक्ष्म शरीर है। तीसरा है कारण शरीर। चूंकि जो स्थूल शरीर है उसी की मृत्यु होती है, जो पहला वाला 1 नंबर स्थूल शरीर है उसी को आत्मा त्यागती है और उसी की मृत्यु होती है। जो दूसरा सूक्ष्म शरीर है, जो आत्मा है, उसकी मृत्यु नहीं होती है, वह शरीर को छोड़ती है। तीसरा, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती सूक्ष्म शरीर की। तीसरा, जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर एक शरीर और होता है जिसे कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर जो है, उस आत्मा के अंदर जो चेतन मन है, अवचेतन मन है, अचेतन मन है, जो इच्छाओं का एक अतृप्त इच्छाओं का एक कोश है, जिसका कभी अंत नहीं होता, उस कारण शरीर के अंदर आपकी स्मृतियां रहती हैं, और उसी स्मृति, उसी कर्म के कारण, उसी इच्छाओं के कारण जब आप स्थूल शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, और सूक्ष्म शरीर के अंदर जो वह कारण शरीर है, जो इच्छाओं, वासनाओं, चेतन, अवचेतन, अचेतन मन का, और सभी इच्छाओं, वासनाओं, अतृप्त इच्छाओं का जो कोश है, जो आपके कर्म का, जो आपके द्वारा किए गए कर्म का संचय है, जो उसकी स्मृति है, उसी के कारण आपकी जो अगली यात्रा होती है वह स्थूल शरीर छोड़ने के बाद, तो उसी सूक्ष्म कारण की स्मृतियों के कारण आपका पुनः जन्म होता है। जो भी अगला जन्म आपका होगा, उसी स्मृतियों, उसी कर्म के फल के द्वारा, उसी आपके अंदर जो स्मृतियां रहती हैं, जो इच्छाएं रहती हैं, उसी कर्म फल के जो आपके कर्म बने हैं, और उसके द्वारा जो आपको फल प्राप्त होगा, और जो आपकी स्मृतियां होंगी, उसी के अनुसार आपका पुनः अगला जन्म होता है। इस प्रकार से ये आपको ज्ञान हुआ कि आपके यहाँ आने का, यहाँ जीवन में यात्रा करने का, श्रेष्ठ कर्म करने का
यही एक शरीर साधन मात्र है जिससे आप श्रेष्ठ शरीर में रहकर श्रेष्ठ कर्म करके अपने लिए अपनी स्मृति में वह सद्गुण सद्भावना सच्चाई और परमात्मा का, जहाँ उस भगवान शिव के यहाँ से आप आए हो और इस संसार में सुखी पूर्वक आप यात्रा करके अपने सभी दायित्वों को पूर्ण करके सभी सुखों को भोग करके और अपनी यात्रा को पूर्ण करके पुनः अपनी शुद्ध पवित्र स्मृतियों को अपने कर्मों के द्वारा तैयार करना। और चूंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, उसकी यात्रा लगातार जारी रहती है, तो अगली यात्रा आपकी और ऊंचाई वाली हो और आनंद वाली हो और पवित्रता में पवित्रता, पवित्रता में पवित्रता और आप आगे कर पाएं। इस तरह का सुंदर जीवन आपका हो और उस परम जो शिव हैं उनको आप प्राप्त कर पाएं। यही आपके जीवन का उद्देश्य है। आप उन परम शिव को प्राप्त कर पाएं, यही आपके जीवन लेने का उद्देश्य है। और यहाँ सब सुख भोग कर उन्हीं शिव परमानंद में की अनुभूति करना, उन्हीं परम आनंद का हे मनुष्यों सब प्रकार की चित्त वृत्तियों को रोक कर बिना किसी स्वार्थ के, न इच्छाओं के, न सुख के, न दुख के, न स्वर्ग के, न नरक की इच्छा से किसी भी प्रकार की इच्छाओं को न करना, अपने सारे दायित्वों को पूर्ण करना अपनी जिंदगी के, और समस्त जो आपका मनुष्य जीवन लेने का अर्थ है कि भगवान शिव के यहाँ से आना, यहाँ ज्ञान लेना, शिक्षित होना, भगवान के उस तत्व शिव के ज्ञान को जानना और अपने जीवन को सही ढंग से शिवत्व में सत्य गुण में चलना और उस परम सत्ता शिव को प्राप्त करना, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। और उसके साथ साथ उस शिव के द्वारा ज्ञान में रहकर सच्चा कर्म करना, सभी सुख भोगना और यहाँ पर अपने यात्रा को पूर्ण करना और अपनी संतानों को भी इसी तरह से ज्ञान देना, यह आपका दायित्व है। और इस तरह से जब आप सभी चित्त वृत्तियों से निवृत्त होकर भगवान शिव का ध्यान करेंगे और कुछ न चाहने की इच्छा से उन भगवान शिव का परम ध्यान अपने इस ब्रह्मांड में करेंगे, हृदय में उनको बसाएंगे और अपनी इस आज्ञा में पूरी तरह से आपके सहस्त्रार्थ, आपकी इस आज्ञा चक्र में पूर्ण रूप से वही शिव का ध्यान करें और परम आनंद में आप लीन हो जाएं। तो उन भगवान शिव की आप पर कृपा बरसती है, उनका आशीर्वाद बरसता है और उस परमानंद की अवस्था में प्राप्त होना, यही आपका कर्म है। और इसके बाद जब परमानंद की प्राप्ति आप करते हो तो भगवान शिव आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, आपका रोम रोम पुलकित होता है, आप सुखी और निरोग रहते हो, स्वस्थ रहते हो और पूर्ण रूप से भगवान शिव की भक्ति का आप आनंद ले पाते हो। तो इस तरह से यह आपके जीवन का उद्देश्य रहा, जिसे आप पूर्ण रूप से भगवान शिव की भक्ति कर कर उसे प्राप्त करें, उस परमानंद का पूर्ण आनंद लीजिए, अपने जीवन को सुखमय बनाइए और सत्य मार्ग पर चलिए। तो भगवान शिव की आप पर विशेष कृपा रहे। यहाँ पर जितने मनुष्य, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध, आपका पूरा परिवार, सब पर भगवान शिव की आप पर कृपा रहे। इस संसार में भगवान शिव निरंतर कृपा करते हैं, बस आपको श्रद्धा, प्रीति
उनके चरणों में रखना है, उनके सकल शरीर का ध्यान करना है, उनके पूर्ण रूप से शरणागत होकर भक्ति भाव के द्वारा उन भगवान शिव का आप लोग ध्यान कीजिए, पूर्ण आनंद लीजिए। तो भगवान शिव की आप सब पर कृपा रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सब पर कृपा बनी रहे। यह ज्ञान पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः शिवाय।